हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड दिस इज पार्ट 1 फॉर द चैप्टर। और आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर की पूरी खुशबू आपको आएगी, आपका रोम रोम सुगंधित हो जाएगा इस चैप्टर की खुशबू से। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। इस बात को आप लिख लो, नोट कर लो, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो कि आपको इस वीडियो में पूरा भरपूर आनंद आने वाला है, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। आपको अपने भाई की बात माननी पड़ेगी कि जो कहता जाऊं उसको बस पूरी तरीके से नोट करना है, जो कहता जाऊं उसको बस नोट करते चले जाना है। और आपको इस चैप्टर की खुशबू दिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई भी चैप्टर हो क्लास 10th का, फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी चैप्टर हो क्लास 10th का, अगर आपको उस टॉपिक में, उस चैप्टर में फील या फिर खुशबू नहीं आ रही है तो बस आप यूट्यूब पर उस चैप्टर का नाम लिख के अभिषेक साहू पीछे लगा के सर्च कर लेना। और ये मेरा वादा है आपको कि उस चैप्टर में आपको खुशबू भी आएगी, फील भी आएगी और वो टॉपिक आपको समझ में भी आएगा। तो बस इसी बात के साथ आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कहूं बस उसको नोट करते चले जाना और उस चैप्टर की खुशबू दिलाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो भाई कार्बन, बात करें भाई कार्बन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो याद रखना ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बाद कार्बन की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। याद रखो कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, नोट करना है एक बात, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके धरती पर सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, चाहे वो CH4 मीथेन के फॉर्म में हो, चाहे वो CO2 दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो, या फिर C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज के फॉर्म में हो, या फिर C4H10 दैट मींस ब्यूटेन के फॉर्म में हो। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड उस धरती पर पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है। तो आप यहां पर लिखिए भाई सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन के, सबसे ज्यादा कंपाउंड। ठीक है, बोला कंपाउंड का मतलब जैसे कि CH4, जैसे कि CH3, जैसे कि आपका जो है ना C4H10, जैसे कि CO2, जैसे कि C6H12O6, ये कंपाउंड है। तो कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड उस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, बोला कार्बन कितने सारे कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। भाई मैंने आपसे कहा सुनना, ये साइंस नहीं है, सुनना ये साइंस नहीं है, आप सुनो बात को। मैंने कहा देखो आपके दो पड़ोसी हैं, आप जो है ना एक की शादी में जो है ना 2000 लोग आते हैं और एक की शादी में सिर्फ 500 लोग आते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या कारण हो सकता है। तो वो लोग अरे सर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, 2000 लोग आए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को बुलाते हैं, दूसरे की शादी में जाते हैं, किसी को जरूरत पड़ जाए तो जो है ना उसकी मदद कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं, दूसरे के जो है ना जब जैसे जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और जो उनकी शादी में बहुत सारे लोग आते हैं। तो बोला कार्बन के साथ भी ऐसा है, बोला कार्बन का जो व्यवहार है वो सबसे सुंदर है, इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे? तो देखो पहले प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कैटेनेशन। भाई कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। भाई कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टीज, मतलब कार्बन के पास एक ऐसी इक्वलिटी है जिसके कारण से ये भाई बहुत सारे कंपाउंड के साथ, या कहूं कि भाई सबके साथ जो है लिंक बना सकता है। कार्बन सबके साथ जो है अपनी बॉन्ड बना सकता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, है ना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है ना। चलिए भाई, तो कैटेनेशन क्या कि ये अपना व्यवहार किसी के साथ भी, बॉन्ड किसी के साथ भी बना लेता है। अगर कोई नया व्यक्ति है उससे मिला, आओ झप्पी पालें, है ना, कोई पुराना व्यक्ति है उससे मिला, आओ झप्पी पालें। तो मतलब बॉन्ड बनाने में ये एकदम माहिर इंसान है, माहिर एलिमेंट है, इसलिए हम बोलते हैं भाई कैटेनेशन क्या, कैटेनेशन दैट मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से लिंक हो जाता है, इसलिए इसका व्यवहार इतना अच्छा है। तो एक कारण आपको समझ में आया किसकी शादी में ज्यादा लोग क्यों आते हैं। शादी में ज्यादा लोग का मतलब है कि ज्यादा कंपाउंड क्यों बना पाता है। चलिए इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ना, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावैलेंसी। तो सुनो नोट करना है। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मतलब इसके आउटर शेल में, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा भाई कार्बन याद रखना, नोट करना, देखो सारी बातें मैं नोट नहीं कराऊंगा आपको, है ना। कार्बन जो है कार्बन ग्रुप 14, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको पता पड़ेगा भाई कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है। और कार्बन में जो है
कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस टेट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप समझते हो, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी, आप समझते हो कि यदि हाइड्रोजन को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सबको स्टेबल होने के लिए अपने आउटर शेल में, अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एवरी एलिमेंट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल टू बिकम स्टेबल, है ना। तो देखो इनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को देखोगे तो 2,5, इसको स्टेबल होने के लिए अपनी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। बात समझ गए। देखो कार्बन में क्या बोला, कार्बन के आउटर शेल में, अच्छा हाइड्रोजन में ऑक्टेट की जरूरत नहीं होती, हाइड्रोजन में जरूरत होती ड्यूप्लेट की। मतलब हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका काम बन जाएगा। बाकी सबको ऑक्टेट की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आउटर शेल में। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है ना। दैट मीन्स जो कार्बन है वो एक साथ में, एक बार में 4 अदर एटम के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब व्यवहार, इसकी शादी में ज्यादा लोग क्यों आते हैं, बोलो कि एक बार में जैसे मान लो कि भाई किसी के यहाँ एक मेंबर है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि भाई किसी की ऐसी हैबिट होती है कि भाई बहुत ज्यादा क्लोज वाली शादी है तो एक बार में एक की शादी में सारे लोग चले जाते हैं। बाकी जगह से जो न्योता आया है उसमें क्या होगा इन्विटेशन में कि बाकी लोग नहीं जा पाएंगे, भाई बुराई हो जाएगी और जो वो आपकी शादी में नहीं आएगा। समझ गए ना। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या, टेट्रावैलेंसी का मतलब यह कि एक बार में ये 4 अलग अलग एटम के साथ अपनी बॉन्ड बना सकता है। बिकॉज इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स को 4 अदर इलेक्ट्रॉन की जरूरत और होती है, इसलिए ये जो है 4 एटम के साथ बना सकता है और बनाता भी है ना। 4 अलग अलग एटम के साथ ही बनाता है। जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, फिर ये आपका हाइड्रोजन हो गया और इसी तरह से ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह बना सकता है, ठीक है। चारों अलग अलग भी हो सकते हैं और चारों सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, चारों सेम भी। दैट मीन्स 4 बॉन्ड बना सकता है, दैट मीन्स 4 अलग अलग एटम के साथ पेयरिंग कर सकता है, ठीक है ना, 4 अलग अलग मोनो एटम के साथ। चलिए अब बात करें कि इसके पास एक और प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है जो हमने बताया, जो मैंने अभी इसमें टेट्रावैलेंस में जो वर्ड बोले उसको आपको लिखना है। तो आप क्या बोलोगे, भाई ये पेयरिंग कर सकता है, ठीक है, ये पेयरिंग कर सकता है विथ अदर 4 एटम्स, अलग अलग 4 एटम के साथ ये पेयरिंग कर सकता है, ठीक है। नाउ अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की ये है कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, है ना। ये मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, समझ रहे हो ना। मतलब ये एक बार में 2-2 की शादी में भी जा सकता है। मजाक अपार्ट करेंगे, साइड में रखेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, दैट मीन जरूरत पड़ने पर कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और जरूरत पड़ने पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बात समझ गए। तो कार्बन के पास कैसी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये सभी बातें आपको जो मैंने कही उसको आपको नोट करना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन की क्वालिटीज में कुछ बातें हुई और ये प्रॉपर्टीज जो हैं इनको आपको याद रखना। देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 4 अलग अलग एटम के साथ अपनी पेयरिंग कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है। चलिए आगे बात करेंगे कि कार्बन आगे बात करते हैं। चलो हमने कहा कि अगर हम बात करें कितने टाइप की बॉन्ड होती हैं, देखो अगर कार्बन कंपाउंड बना रहा है, देखो कार्बन क्या बना रहा है, कार्बन बना रहा है कंपाउंड, ठीक है ना, कार्बन बना रहा है कंपाउंड। तो देखो 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, कार्बन कौन से टाइप के कंपाउंड बनाएगा और कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, याद रखना। अच्छा ऐसा है क्या, एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये जो कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास होती है।
कार्बन के अलावा ये सिलिकॉन के पास भी होती है, क्योंकि उसका आउटर शेल में भी, अच्छा देखो सिलिकॉन, इसके अलावा ये सल्फर के पास भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कैटेनेशन की, लेकिन है ना, कार्बन के अलावा सल्फर सिलिकॉन के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कार्बन की जो बॉन्ड होती है इनसे ज्यादा ताकतवर होती है। पूछा जाए क्यों, तो याद रखना है इसका जो कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। कार्बन का जब साइज छोटा होता है, कार्बन का साइज अगर छोटा है तो ये उसकी जो न्यूक्लियस है ना, उसकी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आराम से जो है ना कम डिस्टेंस होने के कारण से मजबूत फोर्स लगता है। कम डिस्टेंस, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स जो है कम होता जाएगा। बात समझ में आई? तो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टीज है कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स के पास होती हैं, लेकिन कार्बन का साइज छोटा होने के कारण से इसकी बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होती है, ज्यादा मजबूत होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है ना, ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा तो कार्बन कंपाउंड कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, सब कुछ समझाएंगे, डोंट वरी। कार्बन कंपाउंड बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा तो बोला सर और कौन सी बॉन्ड होती है, और कौन सी बॉन्ड होती है, तो देखो और जो है आपकी आयोनिक बॉन्ड भी होती है, आयोनिक बॉन्ड भी होती है। कार्बन कंपाउंड कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा और कौन सी बॉन्ड बनती है, तो हमने कहा आयोनिक बॉन्ड। और लोग आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अब चलो, अब आपको इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस समझाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो आपको जो है सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की, सबसे पहले बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। देखो सारी बातों को समझना, किसी भी तरह की स्ट्रेस मत लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हमने आपको गारंटी तो दी है तो खुशबू दिलाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ बेसिक कमजोर रह गए हो सकता है कि हमने कुछ कहा आपके दिमाग में थोड़ा सा ना पहुंच पाया, तो कमेंट करके जरूर बताना, तो उसके हिसाब से हम आपकी बात को जरूर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। देखो बात करें कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयोनिक, ऑल्दो हमने इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हम आपको अभी भी समझाएंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो तो आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। से देखो बात को ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम है सोडियम का, मेरे पास एक दूसरा एटम है क्लोरीन का। भाई सोडियम एटम का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखी तो पाया कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। कितना, थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन को अगर हमने देखा तो भाई क्या हो गया भाई 2, 8, 7 है ना, 7 उसका एटॉमिक नंबर है। तो देखो अब आप जानते हो कि हर एटम को स्टेबल होना पसंद है, हर एटम को। अरे आप एक बात बताओ मुझे, क्या आप अपने स्कूल में बैठे हो और आधी बेंच में बैठे हो, आधे आप गिर रहे हो, तो बताओ क्या होना पसंद होगा, बोल गिरना पसंद होगा या फिर जो है पूरी तरह से स्टेबल होना। बोलो क्या पसंद होगा, बोले स्टेबल होना, है ना। तो हर किसी को स्टेबल होना पसंद है। और जैसे इंसान के स्टेबल होने का तरीका अलग होता है, वैसे जो है एटम के स्टेबल होने का तरीका अलग होता है। इंसान के स्टेबल होने का तरीका क्या है, धूप में खड़ा है तो छांव में हो जाए, है ना। बात समझ रहे हो। अगर उसको जो है ना, अगर जो है कोई बेंच से गिर रहा है ना, तो पूरा बेंच में बैठ जाए। इंसान के स्टेबल होने का तरीका अलग है। ठीक है, लेकिन एटम के स्टेबल होने का तरीका क्या, तो उसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात क्लियर है ना। चलिए भाई, तो देखो सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है कि भाई इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उसके पास कितने बचेंगे, 8, है ना। ऑल्दो आप समझते हो इसको ऑप्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए, इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भाई ये जो इसका जो न्यूक्लियस है, बाकी के एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन्स का जो भार है, जो फोर्स है, उसको नहीं झेल पाएगा। समझ गए। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन को लेने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको देता है। 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हमने कहा Na+। सुनो बात को ध्यान से सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला, इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Na+ हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, चलो मैंने इसको हटा दिया, तो इसका जो है ना ये आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। मतलब बाहर वाले उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें पहुंच गया, तो अब ये क्या बन गया 2,8,8। बात समझ गए। तो इसका भी जो है ऑक्टेट पूरा होगा, ये भी स्टेबल हो गया। सुनना, तो देखो ये हो गया Na+,
अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा पहुंच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गया ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो हमने लगा दिया Na+, नेगेटिव। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए Na+, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा पहुंचा इसलिए Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं, अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये ग्रुप बन गया, ये कंपाउंड बन गया, और ये कैसा कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na+ क्या होता है, Na+ एक आयन होता है, Cl नेगेटिव क्या होता है, Cl नेगेटिव एक आयन होता है। बात समझ गए ना। अगर किसी एटम में से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो जो एटम है वो आयन बन जाता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए भाई, जैसे इसमें से इसका एक खुद का इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये आपका आयोनिक कंपाउंड। अब आप मुझे बताओ कैसे बना। इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गया, दैट मींस इसमें ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको भूलनी नहीं है कि आयोनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बात समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल Na+Cl नेगेटिव का देख लिया आपने। चलो मान लो हमने आपको ऐसे बताया, इन बातों को नोट कर लेना सही तरीके से हिंदी में। मान लो हमने आपको ऐसे बताया कि भाई दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसका जो है ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई अब आप बताओ कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, उसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, मतलब इसकी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हुए होना चाहिए। अब आप सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर शेल में कैसे हो पाएंगे। तो देखो क्या होता है कि भाई ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है ना, क्योंकि देखो आपस में अगर एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कौन दुश्मनी करेगा भाई, कौन क्यों किसी का नुकसान करो, है ना। तो क्या हो जाता है कि ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, मतलब आप ऐसे देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चिपक जाते हैं, पास में जाते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम सकता है, ये देखो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये घूमते हुए यहाँ पे जा सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ पे आ सकता है। समझ रहे, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और शेयरिंग के बाद हमने कहा कि भाई दोनों के पास क्या हो गया, दोनों के पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। पहले देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम दिखाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आपस में क्या कर ली, इनने शेयरिंग कर ली। कितने की शेयरिंग कर ली, तो कहा कि भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है एक बॉन्ड। तो भाई अब ये हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो हमने बोला एक बॉन्ड बन गई, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब जरूरत पड़ जाए और जरूरत पड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, और उसके बाद जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पहले आयोनिक कंपाउंड में क्या हुआ, भाई शेयरिंग हुई, और कोवेलेंट में क्या हुई, सॉरी आयोनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ठीक है, चलिए आपको खूब सारे इसके एग्जांपल देते हैं, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा आपसे ऑक्सीजन, ध्यान सुनना प्यार से। ऑक्सीजन के आउटर शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, बोला सर 6, तो यहां पे बना दो। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखो हमने आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा दिया। दूसरा ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, हमने इन सबको ऐसे दिखा दिया। मतलब इसके अराउंड कितने जो क्रॉस वगैरह लगाने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है देखो आउटर शेल में। इसके बाद इसको करने कितने हैं, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये चाहता है कि मुझे 2 और मिल जाए। अब ये ऑक्सीजन का 2 नहीं छोड़ा सकता है ना, क्योंकि उसको भी तो बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा ये यहाँ पे ऐसा करेगा, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने हो गए इसके अंदर हो गए 1। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, छोड़ाएगा नहीं। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी चक्कर
घूम के आगे इसमें भी लगा रहा है, इसमें भी लगा रहा है, ये इसमें भी लगा रहा है और इसमें भी लगा रहा है। बात समझ रहे हो? तो दोनों का काम पूरा हो रहा है। तो अब देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, दोनों ने जो है ना दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट मींस दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गई। कितनी बॉन्ड आ गई? डबल बॉन्ड आ गई। तो ऑक्सीजन कैसा होता है भाई? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कि कैसी है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है नाउ, और देखो, अब देखो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, भले ही हमारा डायग्राम गलत बन रहा हो, गंदा बन रहा हो, लेकिन सही है पूरी तरीके से, आप इसको आराम से पढ़ो। भाई हमने कहा कि नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कैसे बनाएंगे? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बताओ कि दोनों को कितने कितने चाहिए? बोला 3 3, ऑक्टेट पूरा करना है ना, तो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो बताओ कितनी बॉन्ड बनेगी? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, क्योंकि दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांस शेयरिंग की, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गई। बात समझ रहे हो? इस तरह से इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलिए हटा दें इसको। अब आपसे कह दिया, देखो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट कर लेना सारी बातें। CO2 के बीच में कैसी बॉन्ड बनेगी? तो इसको देखो, CO2 के बीच में कैसी बॉन्ड बनेगी? देखो C, कार्बन को तो हम भूल ही गए थे लेना, नाउ C, कार्बन के बीच में देखो, कार्बन के बीच में तो देखो, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा देखो, चलो एक काम करते हैं, पहले CH4 बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1, तो पहले बनाते हैं CH4, ठीक है ना। तो देखो कार्बन का तो हमने ये लिख लिया, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन लेके आने आपको? 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया, एक दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान से देखना, कार्बन कितने, अच्छा देखो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है आउटर शेल में? बोला 2, तो हाइड्रोजन का एक खुद का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का, हाइड्रोजन खुद का और ये कार्बन का, हाइड्रोजन खुद का, ये कार्बन का, हाइड्रोजन खुद का और ये कार्बन का, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब कार्बन कितने चाहता है? 4, मतलब 4 एक्स्ट्रा और जाता है, टोटल 8 करने हैं इसको, देखो टोटल 8 करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखो 4 इसके खुद के और ये सबसे एक शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो बताओ कितनी बॉन्ड बन गई? तो देखो कार्बन के नीचे डबल, ये देखो डबल बॉन्ड बन रही है, मतलब जो है 2 इलेक्ट्रॉन का वो हो रहा है। देखो ये कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं CH4, दैट इज ये क्या है? मीथेन है। चलिए आगे बढ़े, आप इसको जल्दी से नोट करो, फास्ट, जल्दी से। चलिए बात करें CO2 की, तो CO2 के लिए कैसे बनाएंगे? देखो CO2 ना, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो हमने कार्बन के शेल में 4 है, तो ये 4 बना दिए ना। O2 चाहिए ना, दैट मींस 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये बना दिया। अब ऑक्सीजन के उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, 6 ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन को टोटल कितने करने हैं? कार्बन को करने हैं 8 और ऑक्सीजन को भी करने हैं 8। देखो कार्बन के पास 4 खुद के हैं और 2 ये वाले ऑक्सीजन से, तो ये वाले ऑक्सीजन से शेयरिंग कर ली, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास 6 खुद के हैं और 2 कार्बन की शेयरिंग कर ली, ये वाले ऑक्सीजन ने 2 कार्बन की शेयरिंग कर ली। कार्बन बीच में है, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4, इसका मतलब डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4, इसका मतलब डबल बॉन्ड। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े नाउ। इसके बाद देखो आते हैं भाई H2O पे। नोट कर लो भाई, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट नोट करो। H2O का बनाओ, H2O कैसे बनाएंगे? देखो प्यार से भाई, ऑक्सीजन कितना? 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन का बना लो 1 2 3 4 और ये आपका 5 6। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बना लिया भाई। हाइड्रोजन कितने? 2, एक हाइड्रोजन ये बना, एक हाइड्रोजन ये बना। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो ये देखो ये 1 हो गया, ये देखो ये 1 हो गया। बस कर दो भाई। ऑक्सीजन को कितने करने? 8, तो ऑक्सीजन के पास खुद के 6 और इसका 1 ये बना दिया, और हाइड्रोजन करने 2, तो हाइड्रोजन ने ये बना दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन ने किस तरह से बॉन्ड बनाए? देखो ऑक्सीजन ने बनाई एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ, समझ गए? ये H2O का वो होता है। लेकिन आपको बताएं टेक्निकली जो H2O का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, बॉन्ड डबल ही होती है, लेकिन जब हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हैं, लेकिन कुछ इस तरह जुड़े होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। चलो एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, फिर इसके बाद आपको फ्री करेंगे, तब तक अपन कैमरा देखें कैमरे में क्या है भाई। ठीक है, चलिए देखो अब लास्ट वाला देखो, लास्ट ये एक जरूरी अपन को इसको देख लेना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। चलिए अच्छा, इसी तरह से जो है ना किसी का भी बना सकते हो, अपन आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे। CCl का 4 बनाना है, बना लो, कोई आपका होमवर्क है कि आप CCl4 का बना के दिखाओगे हमें, CCl4 का, ठीक है ना, इतना काम करोगे भाई। सल्फर का आपसे पूछा जाता है कि S8 का स्ट्रक्चर बताओ, इसका नाम बताओ कैसा होता है। तो देखो सल्फर में किसका S8, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर का जो है नंबर कितना है भाई, 286, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, और उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोला 6। तो सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब S8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो वेट करो, ओके देखो ये हमने क्या कर लिया भाई, सारे के सारे सल्फर के अराउंड जितने भी जो आउटर शेल में इसके वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, सबको बता दिया। अब देखो भाई इसके पास 6 हैं, ये पास वाले के 2 ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा तो ये बन जाएगा भाई। इसी तरह से ये जो है इसके 2 ले लेगा, ये से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये इसके हैं, चलिए इसके बाद ये क्या करेगा, बोले ये इसके ले लेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसके ले लेगा, ठीक है, ये करेगा, ये 6 इसके और ये 2 इसके ले लेगा। अब देखो ये इसके 6 खुद के और 2 इसने इसके ले लिए, बोला 8 हो गए। ये 6 खुद के और 2 इसकी शेयरिंग कर लेगा, बोला 8। देखो 6 इसके खुद के और 2 इसके ले लिए। इसी तरह से 6 ये अपने लेगा और 2 इसके ले लेगा। इसी तरह से देखो आप देखो कि सबके पास जो है ये इतने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहली चीज देखो, ये सल्फर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये वाला सल्फर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है इसका स्ट्रक्चर क्राउन शेप होता है। क्राउन शेप कैसे, देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है। हमेशा इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। ये देखो क्राउन शेप, बीच में हर जगह सल्फर लगा दो, ऐसे करोगे तो ये 8 सल्फर हो जाएंगे और ये इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर है। इतने के बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने बुक में। फॉर एग्जांपल NH3 का बना के देखना, ये आपका होमवर्क है। CCl4 का बना के देखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इसके बाद अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख गए, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि आप जो है यहां तक देख गए, बहुत बड़ी बात है भाई। देखो इसके साथ साथ अगर आप मुझे पहली बार देखे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, मेरी एनर्जी को थोड़ा सा जो है मोटिवेट करने के लिए, ताकि अगले लेक्चर में आपको और ज्यादा एनर्जी मिले। इस वीडियो को, इस चैनल की लिंक को अभी कॉपी करो, व्हाट्सएप पर जाकर के पेस्ट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आपके शेयर करने से जो है मुझे थोड़ी सी और एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी, और अगले ही लेक्चर में आपको और ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपका आज का अपना एक्सपीरियंस, तो बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपको इस वीडियो में कितना मजा आया। ये बात जरूर बताना जरूर कि आपको आज के इस लेक्चर के बाद खुशबू आई या नहीं आई। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।